हुए वो अपने कमाल को पहुंच गई और अब इनकी नबूवत ता क़यामत चलनी है। कोई यहूदियों का, हिंदुओं का, सिखों का पुराना, जदीद या कदीम नबी नहीं आ सकता क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सिराज मुनीर है और इनकी नबूवत जो है ता क़यामत चलनी है। और जहाँ तक रूहानी फैज़ की बात है, जो इनाम है, हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने वाज़े तौर पर यह फरमाया है कि हमारी उम्मत में अल्हम्दुलिल्लाह ये उम्मत बांझ नहीं है, ये खैरुल उम्मत है। इसमें हज़ार हा औलिया पैदा हुए और ये सब जिनको वलायत मिली है वो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूहानी नूर से मुनव्वर होकर मिली है, इनके वास्ते से मिली है। तो इनकी नबूवत जो है, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत या इनका रूहानी फैज़, यही ता क़यामत चलना है। हमें किसी और नबी की ज़रूरत नहीं। हमारा मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है कि नबूवत आदम सफ़ीउल्लाह से शुरू हुई और ख़ातमुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहुंचकर ख़त्म हुई। और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े दो टोक अंदाज में फरमाया कि अना ख़ातमन नबीयीन ला नबी आबादी, और इसमें ला नफ़ी आम है। इसके बाद जी जी कर ले बात, 1-2 मिनट कर ले, दोस्त आए मैंने उनसे भी तारफ लेना जी, कर ले बात आप। हाँ जी, इसमें दो टोक अंदाज में हम जो ख़त्म नबूवत का मफ़हूम पेश करते हैं, वजाहत पेश करते हैं, मैं समझता हूँ हमारी खुशकिस्मती है कि इमाम वक्त को पहचाना और उन्होंने जिस वजाहत के साथ ख़त्म नबूवत के मफ़हूम को खोला है और इसकी बरक़ात और इसके फ़वाइद बयान किए हैं, ये मैं अपने जो गैर अहमदी मुसलमान भाई है, अहले हदीस हों, देवबंदी, बरेलवी या अहले तशय्यो, सबको कहता हूँ कि आएँ और ख़त्म नबूवत का ऐसा मजमून बयान करें जो हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के बयान करदा ख़त्म नबूवत के मफ़हूम जैसी शान रखता हो, तो फिर लुत्फ भी आए। लेकिन मैं बड़े वसूख के साथ ये कह सकता हूँ कि मुजाहिद आज़म ख़त्म नबूवत ग़ुलाम अहमद की जाए जी, जिंदाबाद जय। अस्सलाम वालेकुम। ये भाई आए हैं साथ इस बॉय, मेरा नाम है जी भाई साहब। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका, अगर आप अपना तारफ करवा दें। जी, मेरा नाम तो मोहम्मद आसिम है, तो यही मेरा तारीफ़ है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूँ बस, और किसी की नहीं। जी मेहरबानी बहुत बहुत। तो किसी खास मौजू पर जो लगा हुआ इस पर बात करना चाहेंगे या फिर अब आप सुनेंगे, कोई अपना बताएं इस बारे। मैं जनाब तो यही बात करना चाहता हूँ, जब मेरे नबी ने फरमा दिया आना खातमुन नबिय्यीन, तो इससे बढ़कर और तो ज़्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता। अगर कोई आता है आकर फिर नबूवत का दावा करता है तो उसकी मिसाल या उसकी कुछ ऐसी चीज़, क्योंकि जब कोई नबी आता है तो उस पर कुछ आयात भी आती हैं, जैसा कि मैंने सुना है उलमा से। ये ऊपर हमारे शहजादे सैयद मोहम्मद ज़फ़रुल हक साहब बैठे हैं, मैं इनको सुनता हूँ, मेरे से बेहतर जानते हैं। ये आमर नियाज भाई हैं, ये भी हमारे बड़े हैं, हमारे सिर का ताज हैं, हम इनको सुनते हैं। तो जैसे कि मिर्ज़ा साहब अपना कर गए हैं, अपनी वो पेशगोई वो खुद ही कर गए हैं कि मेरे साथ ये है, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ, मैंने इतनी गालियाँ निकाली, मैंने इतनी ये निकाली। बस हम इस मौजू पे मैं नहीं करना चाहता, बस मैं सुनता हूँ। जो ऊपर सही ज़्यादा बैठे हैं और अमन नज़ीर भाई बैठे हैं, मैं जाता हूँ इनको जोड़ पे इनको सुनता हूँ, बहुत अच्छी गुफ्तगू करते हैं आप, इनके साथ जज़ाकल्लाह। जी बहुत बहुत मेहरबानी। इस भाई साहब, बात यह है कि इनसे हमारी बात होती रहती है। आप भी अगर ख्वाहिश रखते हैं तो इन सब से ख़त्म नबूवत के जितने भी दलाइल हैं आप वो सीख लें, सुन लें, हमारे साथ आके बात कर लें। हम फिर आपके सामने मिर्ज़ा साहब की हकानियत, उनकी सच्चाई बयान करेंगे। आपको पूरा मौका होगा कि अपने तरीके से उनका रद्द कर सके। आपको दावत है, जब कभी आप मुनासिब समझे आप तक कर लें, इंशाअल्लाह ताला आपसे 1-to-1 गुफ्तगू हो जाएगी। इन हज़रात से तो हमारी होती रहती है जी। अपना आमन नज़ीर साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम भट्ट साहब, मैं ठीक हूँ, आप खैरियत से हैं? हाँ जी, शुक्र है अल्लाह का, सब ठीक है। अच्छा, आपके ऊपर एक और दोस्त है, मैं उनका भी तारफ ले लूँ फिर आता हूँ जी। आसिफ साहब, कैसे हैं आप? आसिफ चौधरी साहब जी, अल्लाह का शुक्र।
हाँ जी, मेरा ख्याल है, मुझे नहीं याद पड़ता कि मेरी आपसे इस बात से पहले कभी बात हुई हो। अगर आप पर तारफ करवा दे। जी जी नहीं, आप अहमदी हैं गैर अहमदी हैं, किस बारे बात करना जी, चाहेंगे? मैं गैर अहमदी। अच्छा ठीक है, तो किस बारे बात करना चाहेंगे या सिर्फ सुनेंगे आप? मैं फिलहाल सुनूंगा ही। ये टोनी साहब बैठे हुए हैं, फिर इनसे क्या बात करें। तो ऊपर बैठे हुए हैं शाह साहब भी और आमिर भाई भी। ये आसिफ साहब मुझे तो ये बात ही नहीं करने देते। अब मैं क्या कहूँ, ये आज इन्होंने मेरी जुबान बंदी की हुई। टोनी साहब और ने शेर सुनी कि उन्होंने फिर बाद जी जी, आमिर नदीर साहब सलाम अलैकुम, क्या कहेंगे आप? वालेकुम सलाम। मैं टोनी अपना भट्ट साहब ये कहना चाहता हूँ कि जो टोनी साहब ने बातें की हैं वो जवाब तलब हैं, लेकिन अगर आप मौका ही नहीं देंगे हमें, तो हम तो मेहमान हैं, आप मेज़बान हैं। आपकी इजाज़त के बगैर बोलना भी गैर अखलाकी सी हरकत है। लेकिन जो उन्होंने बातें ही हैं इन पर थोड़ा सा तबसरा होना चाहिए। और अगर आपकी इजाज़त हो तो आपके सामने टोनी साहब से पूछ लेते हैं कि क्या वो मिर्ज़ा साहब को नबी मानते हैं या नहीं मानते। हाँ जी, आमिर नदीर साहब, आप पहले ये बताएं कि मैंने कब कभी आपको रोका है बात ना करने से? नहीं पहले तो नहीं रोका। ये मैं कह रहा हूँ कि अभी आप इजाज़त देंगे तो हम शुरू करेंगे ना बात। देखना, मैं सलाम दुआ दे रहा था सबसे, ये भी हाँ, आपको ठीक बहुत इखलाकी होगी कि लोगों को बताऊं से सलाम दुआ ही ना हो, और फिर वो आपकी जो बात चलेगी हो सकता आधा घंटा चले और उन लोगों ने जाना हो। तो ठीक है, मेरा तारफ हो गया, तो बात करें जी। ताहिर साहब, आपको वक्त है, आप बात कर सकेंगे आमिर नदीर साहब के साथ? आधा घंटा पौना घंटे? हाँ जी, आधा पौना घंटे। मैं इस वक्त ड्राइव कर रहा हूँ। अगर मेरी आवाज़ साफ आ रही है तो मैं कर सकता हूँ बात। अगर इस वक्त जो लेकिन ये ऐसा ना हो कि 10 मिनट बाद आप अपने काम पे पहुंच जाए, फिर क्या मैं कर नहीं सकता? आधा पौना घंटा तो कम से कम चाहिए ना उनके साथ बात करने के लिए। अब आधे घंटे का रास्ता है मेरे घर से काम का। अभी मैं निकला ही हूँ। और आमिर साहब, आप करें बात और कोशिश करें कि 2-3 मिनट में आप अपनी बात खत्म कर लें, ताकि 2-2 मिनट मिलते जाए। मैं किसी को रोकूंगा नहीं। मैं कहता हूँ जी 2 मिनट ज्यादा, 1 मिनट में बात खत्म करें। चले ठीक है, 1 मिनट से ज्यादा बात ही ना करें। मैंने एक सादा सा सवाल पूछा है कि टोनी साहब से पूछें कि क्या वो मिर्जा साहब को नबी मानते हैं। बस ये सवाल है, जवाब दे दें। उनको अपने तमाम, हाँ जी, मैं मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी साहब को अपने तमाम दावा में सच्चा समझता हूँ। और उन्होंने जिस किस्म का दावा किया है उसमें कतन ख़त्म नबूवत की कोई खिलाफ वर्जी नहीं है। ज़िली तौर पर, बरूज़ी तौर पर, गैर हकीकी तौर पर, गैर तशरीही तौर पर, गैर मुस्तकिल, यानी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में फनाफ रसूल होकर उनको फ़यूज़ मिली हैं। उस पर हमें फ़ख्र है, शुक्र है खुदा का। हम उनको ज़िली बरूज़ी तौर पर उनका कामिल ग़ुलाम और आशिक़ सादिक़ समझते हैं। उनका इंडिपेंडेंट नबूवत का दावा है ही नहीं। ठीक हो गया भाई, चलो जवाब आया है। ये इतना मुश्किल है जवाब देना, और मैं इनकी बात सुनकर सोच रहा था कि ये दावा तो कर रहे हैं कि भाई ये ख़त्म नबूवत का अकीदा बड़ी चीज़ है, ख़त्म नबूवत के अकीदे पर बात होनी चाहिए। लेकिन हकीकत ये है कि इनका अपना अकीदा ख़त्म नबूवत का, टोनी साहब का, अपनी ही जमात के साथ मुताबिकत नहीं रखता। अगर मैं यही सवाल अजीम भट्ट साहब से पूछूं, अजीम भट्ट साहब आप मिर्ज़ा साहब को नबी मानते हैं, तो उनको ये इतनी लंबी चौड़ी तफसील की ज़रूरत नहीं है। आशिक़ रसूल, फनाफ रसूल, मैंने पूछा है कि वो आशिक़ रसूल हैं कि दुश्मन रसूल हैं। मैंने सवाल पूछा है मिर्ज़ा साहब का नबूवत का दावा है, आप उनको मानते हैं नबी? सिंपल जवाब है हाँ या ना। 101 लफ्ज़ भी आप साथ लगा लें और कहें कि गैर हकीकी, गैर मुस्तकिल, ज़िल्ली, बरूज़ी, नबूवत नाक़सा, जो भी कह लें, इन द एंड तो आपने कहना ही है ना कि हाँ नबी, नबूवत नाक़सा वाला नबी, ज़िल्ली नबी, बरूज़ी नबी, उम्मती नबी, नबी मानते हैं मिर्ज़ा साहब को? हाँ या ना जवाब दे दें। वली औलिया हुए हैं। टाइम ख़त्म हो जाए तो बता दें, ठीक है, कर लें बात। देखिए, बात ये है कि आप जो सवाल कर रहे हैं, आप बखूबी जानते हैं कि ऐसा ही सवाल मिर्ज़ा साहब के एक मुरीद से किया गया और उसने इसका जवाब ना में दिया, नफ़ी में, जिस तरह आप मुझसे तकाजा कर रहे हैं। हज़रत मिर्ज़ा साहब ने उसके बारे में उसकी इस्लाह करते हुए एक गलती का इजाला किताब लिखी। लिहाजा
वो मजमून जिस तरह खोल कर बयान कर दिया है, आमिर नज़ीर साहब ये जानते हुए एक गलती का इजाले किए 1000 दफ़ा इन्होंने कोट किया हुआ है। अगर ये हल्फन कह दे कि उनको इन्होंने वो एक गलती का इजाला उससे बिल्कुल नावाकिफ़ हैं, तो फिर मुझसे सवाल करें। मुझसे ये सवाल करना जो अपने आप को एक कलमा गो अहमदी मुसलमान और खिलाफत के ताबे हज़रत मिर्ज़ा मसरूर अहमद साहब अय्यदहुल्लाह तआला बिनसर अज़ीज़ की बायत में होना अपने लिए फ़ख्र समझता है, ये सवाल करना ही एक ट्विस्टेड है। और मैं ये समझता हूँ कि हकीकी मानों में मिर्ज़ा साहब ने किसी किस्म का नबूवत का दावा नहीं किया। वो जो किया है उससे मुराद सिर्फ फना फिर रसूल है जो हमेशा रही है। यही तो ख़त्म नबूवत का खूबसूरत मजमून है कि उस नूर पर फिदा हूँ, उसका ही मैं हुआ हूँ, वो है मैं चीज़ क्या हूँ, बस फैसला यही है। तो ये जानते हुए आमिर नज़ीर साहब मुझसे ये सवाल कर रहे हैं, इसमें कोई अहमदी जो हैं उनको हरगिज़ हैरत नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे सवालात होते हैं जिनका हाँ या ना में जवाब देना मुनासिब नहीं होता। इसमें यह नहीं होते कि उसमें क्या आपने चोरी करना छोड़ दिया, हाँ या ना में जवाब दें। वही हाँ या ना में जवाब नहीं दिया जा सकता। हाँ, इसको मजमून को खोला जा सकता है, पूछा जा सकता है कि मिर्ज़ा साहब की ने किस किस्म का दावा किया है। मुझे इसमें कतन कोई दिक्कत नहीं है। अब हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी साहब ने बिल्कुल खोल कर इस मजमून को बयान किया है और इतनी वजाहत के साथ किया है कि इसमें मज़ीद कोई गुंजाइश नहीं रहती। लेकिन बाज़ ऐसे होते हैं अगर आपका चले मैं बात ठीक है, टाइम हो गया, 1 मिनट में बात ख़त्म करें। बड़ी मेहरबानी आपकी। टोनी साहब, आपने जितनी गुफ्तगू की है, इस सारी गुफ्तगू का जो बेस है, बुनियाद है, वो आपने एक गलती का अजाला पे रखी। 12 सफ़े का वो रसाला है, मैंने 12,000 दफ़ा पढ़ा है, आज तक मुझे तो उस तहरीर की समझ नहीं आई। अगर आपको समझ आ गई है तो आप जवाब दे दें। आपने जो जवाब दिया है उससे जो मैं समझाऊँ वो ये है कि आपका अकीदा वो है जो लाहौरी गिरोह का है। क्या आपके और लाहौरी गिरोह के अकीदे में, मिर्ज़ा साहब के नबूवत के दावे को समझने में, आपके अकीदे में और लाहौरी गिरोह के अकीदे में कोई फ़र्क है? अगर है तो वो फ़र्क बयान कर दे। आपकी बारी है जी। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कलमा गो अहमदी मुसलमान हूँ और बरमिला कह चुका हूँ कि मैं खिलाफत से वाबस्ता हूँ और हज़रत मिर्ज़ा मसरूर अहमद साहब अय्यदहुल्लाह तआला बिनसर अज़ीज़ की बायत में अपनी मर्ज़ी से हूँ, बिला जबरो इकरा हूँ और इसमें राहत पाता हूँ, रूहानी खुशी पाता हूँ, दिमाग को रोशन पाता हूँ, दिल को मुतमईन पाता हूँ और अपनी रूह को मुअत्तर पाता हूँ और खिलाफत का एक अदना सा खादम होने में फ़ख्र समझता हूँ। जहाँ तक एक गलती का इजाला, ये मजमून मुझ पर तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल वाज़ेह है और मैं उसी के मुताबिक, अब लाहौरी क्या मानता है, पेशावरी क्या मानता है, ढाकवी क्या मानता है, बरेलवी क्या मानता है, देवबंदी क्या मानता है, वहाबी क्या मानता है, ये उनका मसला है। मैं तो खिलाफत और मैं जो भी मौक़िफ़ बयान करता हूँ वो हज़रत मिर्ज़ा साहब की बयान करदा उनकी तहरीरों की रूह से और उनके मुताबिक समझता हूँ, ना उसमें किसी किस्म की कमी को ज़रूरी समझता हूँ ना बेशी को। जो मिर्ज़ा साहब ने कहा है मुझे वो मेरा सर तस्लीम खम है, मुझे राहत मिलती है, खुशी मिलती है, इल्मी सुकून, प्यास बुझती है जब मैं उस सुल्तानुल कलम के तहरीरात को पढ़ता हूँ तो आश कर उठता हूँ और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि ऐसी रोशनी मुझे मिली है। ठीक है, बड़ी मेहरबानी। ये आप सब ने सुन लिया। मैं एक बार फिर दोहरा के कहता हूँ कि टोनी साहब इस सवाल का, क्योंकि आज तक इनसे ये सवाल पहले किसी ने किया नहीं, तो जब आउट ऑफ सिलेबस कोई सवाल आ जाता है तो बंदे के साथ यही मामला होता है कि वो कहते हैं कि मैं खिलाफत से वाबस्ता हूँ, मैं अय्यदुल्लाह ताला और फलाना, मैं आंखों की ठंडक और दिल की राहत। ये मेरा सवाल है ही नहीं। मेरा सवाल ये है कि मिर्ज़ा साहब के नबूवत के दावे को समझने में आपका और लाहौरी जमात के गिरोह का जो फ़हम है उसमें क्या फ़र्क है? क्या कोई फ़र्क है? अगर है तो वो बयान कर दें कि लाहौरियों में क्या गलती है, या आप वही अकीदा रखते हैं जो लाहौरी गिरोह मिर्ज़ा साहब की नबूवत के दावे को समझने में रखता है। लाहौरी गिरोह ने भी एक गलती का अजाला पड़ी है, अपनी वेबसाइट पे रखी हुई है, वो 12 सफ़े का रसाला है, वो उनके ऊपर टॉप पे है। उनकी वेबसाइट खोलें AAIIL.org, उसके ऊपर मिर्ज़ा साहब की किताब ऊपर पड़ी हुई है, उनकी किताब एक गलती का अजाला। लेकिन आप और उनके फहम में एक गलती का अजाला पढ़ लेने के बाद
क्या फर्क है? आप बता सकते हैं कि आप मिर्जा साहब को नबी मानते हैं, वो नहीं मानते, या वो भी नहीं मानते, आप भी नहीं मानते? मेरी नज़र में तो आप दोनों के अकीदे में कोई फ़र्क नहीं है, और आप जमात जो कादियान की है या रबवा जमात है उसकी आप रिप्रेजेंटेशन नहीं रखते। और कई दफ़ा आपको उन लोगों ने खुद भी कहा है, लेकिन चले ये आपके घर का मामला है, मैं कांट नहीं करना चाहता। अकीदे की बात मैं करना चाहता हूँ कि आप मिर्ज़ा साहब के दावा नबूवत को जो मानते हैं वो नहीं मानते जो कादियानी गिरोह मानता है, लिहाजा आप उनके नुमाइंदे हैं नहीं। अगर वही मानते हैं तो आप में और लाहौरियों में सिंपल फ़र्क होना चाहिए, और वो बयान कर देंगे भाई मेरा और लाहौरियों का ये फ़र्क है, एक गलती का अजाला पड़ी तो उन्होंने भी है, लेकिन वो ये गलती कर रहे हैं और मैं इसमें इस मामले में मुसीब हूँ, वो मुख्ती हैं, वो बयान करें ज़रा। फिर भी नहीं करेंगे, सुन लीजिए जी, तो सब टाइम आपका शुरू हो गया। मैं अमर नज़ीर साहब को एक पुरानी वाकफियत है, मैं इनकी तर्ज बयान को और इनकी सोच से वाकिफ़ हूँ, और मुझे कतन कोई हैरत नहीं होती जब ये कोई भी बात करते हैं। ये बात कहना कि ये पहली दफ़ा हुआ है, आउट ऑफ सिलेबस हुआ है, आउट ऑफ निसाब हुआ है, ये सवालात बचगाना सवाल हैं, और हम इनको बचपन से निबटते आ रहे हैं। हरगिज़ आपका कोई नया सवाल नहीं है, ये अछूता सवाल नहीं है या अनोखा सवाल नहीं है। अगर आपको थोड़ा सा इल्म हो लाहौरी जमात यानी गैर मुबाइन और मुबाइन में फ़र्क, जो लफ्ज़ है मुबाइन और गैर मुबाइन का, मुबाइन है जिन्होंने बायत की, गैर मुबाइन है जिन्होंने बायत नहीं की, ये फ़र्क है अमर नज़ीर साहब मुबाइन और गैर मुबाइन में। और वो खिलाफत से को नहीं मानते, खिलाफत से वाबस्ता नहीं है, और मैं खिलाफत राशिदा, खिलाफत हक्का इस्लामिया, खिलाफत अला मिनहाज नबूवत यानी खिलाफत अहमदिया को नबूवत के बाद रबूबियत का आला तरीन निज़ाम समझता हूँ। ये फ़र्क है अमर नज़ीर साहब, याद रख लें क्या फ़र्क है मुबाइन और गैर मुबाइन में। मैं मिर्ज़ा मसरूर अहमद साहब यदहुल्लाह ताला बिन असल अजीज़ की बायत में हूँ। फ़र्क समझ लें, नहीं समझ आती तो ट्यूशन रख ले किसी और से। और अगर आपने दोबारा यही प्रोब करने की कोशिश की तो फिर मैं मुसलमानों के अकायद और आपके अकायद जो हैं उनकी भी तकाबली जायज़ा लूँगा। उम्मीद है आप समझेंगे, इशारा काफ़ी होता है तो इससे बाज रहें, आप इल्मी बात करें, इसका दिया जाएगा। वरना आप अब तक मुझे बखूबी जान चुके होने चाहिए। रियायती गुफ्तगू का मैं ज़्यादा देर तक कायल नहीं हूँ, अलबत्ता कोशिश ये होती है कि मुहज़्ज़बाना आम फहम अंदाज में बात की जाए, लेकिन हमारी खुशगुफ्तारी को हमारी कमज़ोरी समझना यह हमारे मुखालफों की हमाकत, जहालत होगी जिसका उन्हें बाद में अफसोस होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि हम मुहज़्ज़ब गुफ्तगू करेंगे, इल्मी अंदाज में बात करेंगे, और बस टांट टूट करना हो तो हम ये बात जो है ना सो पुश से है पेश आए आबाद सिपाहगरी, कुछ शायरी जरिया इज्जत नहीं मुझे। ताहिर साहब यहाँ पे रायती गुफ्तगू ही करनी पड़ेगी, जिसे भी करनी पड़े। तो वो आपने जो जहालत वाला अल्फाज इस्तेमाल किए वो बराए मेहरबानी उसे इज्तनाब करें जी। अपना आमन नज़ीर साहब चले ठीक, मैं वापस लेता हूँ, जहालत की बातें करें बेशक, चलें ठीक है, अब ठीक है, अच्छा चलें, कोई बात नहीं। देखे भट्ट साहब, मैंने ये कहा है जहालत की बात नहीं करनी, तो आप कहें कि नहीं हमने करनी है बातें, तो मैं तो उस पर आप दोस्त हैं, आप चाहेंगे तो मैं कर लें। मैंने तो ये कहा जहालत की बातें नहीं करनी। मेरी बात सुना, आप तो जज्बाकार इंसान है, वो हमें भी इस तरह समझते हैं ना, वो भी ये कहेंगे, फिर कहाँ पे बात चलेगी। हमने बात तो भट्ट साहब मैंने किस बात पे आप ये कहते हैं कि जहालत की बातें करनी है? चले ठीक है जी, हो साहब ने कह दिया जहालत की बातें गाएं, कर लें, ठीक है, मुझे तो कोई इतराज नहीं। हाँ जी, सुनने वाला खुद जज करेगा, कोई मसला नहीं जी। आमन नज़ीर साहब करें बात। आप अजीम भट्ट साहब, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके और लाहौरी गिरोह के दरमियान मिर्ज़ा साहब की नबूवत के दावे को समझने में क्या इख्तलाफ है, सिंपल आप मुझे कहेंगे कि भाई हम मिर्ज़ा साहब को नबी मानते हैं, चले उम्मती नबी कह लें, लेकिन वो नहीं मानते, सिंपल जवाब होगा ना। लेकिन टोनी साहब, मैं तो यही जवाब दूंगा, ज़ाहिर है मुझे पता है सर, सारे गिरोह से मैं पूछूंगा, सब के सब यही जवाब देंगे। टोनी साहब क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि टोनी साहब के पास जवाब है नहीं। इसलिए मैं कहता हूं कि टोनी साहब ने सिर्फ ये यहाँ आके कह तो दिया जब मैं
براڈ में आया तो टोनी साहब ये कह रहे थे कि ये अकीदा ख़त्म नबूवत बड़ी चीज़ है। मैं तो शुरू से कहता हूँ इसको बयान करो, इस पे डिस्कस करो, मुजाहिद आज़म ख़त्म नबूवत मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी की जाए, ये सारी बातें मैंने सुनी इनकी। लेकिन ये अपना अकीदा ख़त्म नबूवत में मैं माजरत से आपको काट रहा हूँ, बात तो मैं भी यही समझता हूँ, ठीक है, लेकिन जवाब जो आपने मुझसे मांगा वो मैंने आपको दे दिया, उन्होंने आपसे दिया। ये क्यों नहीं जवाब देते? मैं ये पूछ रहा हूं कि ये मुझे थ्रेट कर रहे हैं कि अगर तुमने तीसरी बार मुझसे ये बात पूछी तो मैं ऐसी वैसी कर दूंगा। ये इसलिए मुझे थ्रेट कर रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि ये असल में जमात कादियान की रिप्रेजेंटेशन नहीं रखते और इनका अकीदा मिर्जा साहब की नबूवत के बारे में वो नहीं है जो अजीम भट्ट साहब का है या दीगर आपके ग्रोह का है। ये मिर्जा साहब को वली अल्लाह कह के पुकार रहे थे, अभी मैंने खुद सुना इनके मुंह से। तो ये मिर्जा साहब को नबी नहीं मानते। हाँ, जुबान से पूछेंगे तो कहें मैं उनके सब दावों में उनको सच्चा मानता हूं। तो बहरहाल 2 दफा मैंने इनसे पूछ लिया कि आपका और लाहौरी ग्रोह का क्या फर्क है। आप सब ने देख लिया, उन्होंने यही बताया कि लाहौरी गैर मुबाइन है, मैं मुबाई हूं, मैं बैत में हूं, मैं अय्यदुल्लाह ताला की खिदमत करता हूं, मैं आंखों की ठंडक दिल की राहत। ये सारी बातें इनका कोई ताल्लुक है मेरे सवाल के साथ? मेरा सवाल ये है कि मिर्जा साहब की नबूवत के दावे को समझने में आपका और हफीज शेख का क्या फर्क है? लाहौरी ग्रोह का और आपका क्या फर्क है? आप कह दें कोई फर्क नहीं, या कह दें कि ये फर्क है। गो अहेड प्लीज। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं हज़रत मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम को जो उन्होंने फरमाया है कि मैं एक पहलू से उम्मती हूँ और एक पहलू से नबी हूँ, उसको मज़मून को समझता हूँ, उसको तस्लीम करता हूँ, उसको बरमिला इजहार करता हूँ। कतन कोई कंप्रोमाइज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं एक पहलू से उम्मती हूँ और एक पहलू से नबी हूँ, और इस मज़मून को जिस फसाहत और बलागत के साथ मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी साहब ने बयान किया है, मुझे तो इल्मी तौर पर उससे मेरी प्यास बुझती है। अलबत्ता यह है कि हमारे जो मुखालिफ हैं वो एक अंधेरे में बैठकर अपना मौक़िफ़ बयान ना कर सकने की वजह से, और वो एक खुलकर सामने भी साफ छुपते भी नहीं, सामने आते नहीं, तो वो जो है वो उनके लिए मसाइल हैं कि हमने ये नहीं बताना कि हमारा तल्लुक़ अहले हदीस से, ना 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 ना, ये इस तरह ये हो जाएगा। मेरा कोई मसला नहीं है। मैं छाती तान कर अल्हम्दुलिल्लाह 2 टोक अंदाज में कहता हूँ कि मैं खिलाफत से वाबस्ता हूँ और अपने पीरो मुर्शिद का इस दौर में जो लीडरशिप है उसको मानता हूँ। आमिर नज़ीर साहब से पूछें कि इनका भी कोई पीर खाना है इस दौर में भी, ये किसी को इस काबिल समझते हैं कि उसकी अताअत करें, या बेपीरे हैं, बेफैज़े हैं? तो ये इस तरह मैंने इनको ये कहा है कि आम मेन स्ट्रीम मुसलमानों से इनके अकायद जो मुख्तलिफ हैं तो मुझे मजबूर ना करें, इसको मैं नहीं कहूँगा। ये कोई धमकी नहीं है, कोई थ्रेट करना ये मेरा काम नहीं है। मैं एक तालिब इल्म की तरह जो मिर्ज़ा साहब का पैगाम है उसको बखूबी समझता हूँ। अलबत्ता ये मजमून जो है ख़त्म नबूवत का है, ये लाहौरी और अहमदियों के दरमियान जो कोई डिस्प्यूट है या मिसअंडरस्टैंडिंग उस पर नहीं है। यहाँ पे मैं बरेलवियों की और वहाबियों का जो फ़र्क है उसके भी ऊपर बात नहीं कर रहा कि वो नूर है ये बशर है। ये बिल्कुल गैर मुतल्लका सवाल है। मिर्ज़ा साहब को मैं क्या समझता हूँ मुझसे पूछे। अब लाहौरी क्या समझते हैं, जंबा साहब क्या समझते हैं, फलाना क्या समझता है, ढिमकाना क्या समझता है, इट्स नॉट ऑफ माई बिजनेस। आप उनसे पूछ लें, मैं उनके और उनमें क्या फ़र्क है, वहाबियों और आप में क्या फ़र्क है, मेन स्ट्रीम मुसलमानों में और आप में क्या फ़र्क है, इसका जवाब दे पाएंगे आप? वो नूर मानते हैं, हाज़र नाज़र मानते हैं। अब मुसलमान जो हैं आप कहाँ क्या मानते हैं उनको? इस तरह ना करें। मैं आपको कह रहा हूँ, अब जो मेरा मौक़िफ़ है वो आप पूछें, मैं बता दूंगा। बात करें। जी, मैं देखा आपने कि जब उन्होंने देखा कि अब पानी इतना गहरा है कि यहाँ पर अब डूबे बगैर कोई चारा नहीं है, तो उन्होंने डुबकी हल्की सी लगाई है कि एक पहलू से मैं उम्मती हूँ, मानता हूँ उनको, एक पहलू से मैं नबी मानता हूँ। तो फिर अगर आप मिर्ज़ा साहब को नबी ही मानते हैं और मिर्ज़ा साहब का नबूवत का ही दावा है, तो ये जितने दावे थे, पहली जितनी बातें थी आपकी ख़त्म नबूवत का, हमारा अकीदा ख़त्म नबूवत का, तो फिर वो कहाँ गया? मेरा हो, शाह साहब का हो, किसी और देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, अहले सुन्नत, किसी का नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नबूवत के मामले में
किसी का कोई इख्तलाफ नहीं है, हम उनको खातमुन नबीयीन मानते हैं, सील ऑफ द प्रॉफिट्स मानते हैं, यानी उन्होंने आकर सिलसिला नबूवत को सील कर दिया है। उस सिलसिला नबूवत में अब कोई नबी ना दाखिल हो सकता ना निकल सकता है, यही सब का अकीदा। किसी एक को हला के पूछ लें, जोड़ के पूछ लें, तो बहरहाल हमारा तो मसला इस तरह का है नहीं। आपके मसला ये है कि आपके मिर्जा साहब ने जो नबूवत का दावा किया है उसके साथ इतनी ज्यादा कम्प्लिकेशन है कि मिर्जा साहब 1908 में फौत हुए, 1914 में 2 गिरोह बन गए, अब वो नबूवत का दावा मानते ही नहीं, वो भी मिर्जा साहब की तहरीरें पेश करते हैं। आपने तो बादल नख्वास्ता माना, आपका बाकी गिरोह जो जिनको आप मुबाइन कहते हैं वो मिर्जा साहब को नबी मानते हैं, लेकिन किस तरह का मानते हैं उसकी वजाहत करना आम बंदे के बस की बात ही नहीं है, इतनी उसमें कम्प्लिकेशन है। इसीलिए तो वो तहरीरें मिर्जा साहब की लेकर बैठे हुए हैं। तो बहरहाल मिर्जा साहब के दावे नबूवत के बाद अगर कोई बंदा कहता है कि हम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खातमुन नबीयीन मानते हैं, तो इससे बड़ा और धोखा और कोई हो ही नहीं सकता। और आप ये कहें कि हम खत्म नबूवत का अकीदा मानते हैं या हमारे पास कोई खत्म नबूवत का ऐसा अकीदा है जो पूरी मुस्लिम उम्मत के मसाइल का हल है, तो मैं तो कहता हूँ इससे बड़ा और फ्रॉड और धोखा कोई है ही नहीं। अगर आप नबी पाक के बाद किसी को नबी मानते हैं, किसी भी माने में मानते हैं, एक पहलू से मानते हैं, 2 पहलू से मानते हैं, 3 पहलू से मानते हैं, उम्मती नबी मानते हैं, जिल्ली नबी मानते हैं, बरूजी नबी मानते हैं, नबूवत नाक्सा वाला नबी मानते हैं, गैर हकीकी मानते हैं, गैर मुश्किल, और मानते तो नबी है ना। जी तो नबी पाक के बाद कोई गुंजाइश ही नहीं है। हाँ, अब बात यह है कि ये मजमून जिस खूबसूरती के साथ मिर्जा साहब ने बयान किया है, उनके बकौल हकीकी नबूवत सुन लें, आदम सफीउल्लाह से शुरू हुई और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आकर अपने कमाल को पहुंच गई। वो खातमुन नबीयीन है। उनके बाद कोई जदीद या कदीम हिंदुओं का, सिखों का, यहूदियों का, ईसाइयों का कोई नबी नहीं आएगा, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है। और वो सिराज मुनीर, वो कयामत उसका नूर चलता रहेगा, उसका रूहानी फैज जारी रहेगा, इस लिहाज से जारी है। और ये वो चांद हूं और अपने सूरज से ज़िया लेता हूं मैं। अरे नादानो, चांद की चांदनी को सूरज की रोशनी ना समझने की हमाकत करके और ये मजमून समझ में नहीं आता, तो भाई ये आपकी मजबूरी है। हम तो कहते हैं, मिर्जा साहब भी ये कहते हैं कि चांद हूं और अपने सूरज से ज़िया लेता हूं मैं, और चांद भी कोई मामूली नहीं, 14वीं का चांद है। जहां तक ये बात है, इस बात को मैं बारहा बयान कर चुका हूं कि मिर्जा साहब के अपने अल्फाज हैं कि जालिम मुखालिफ, जाहिल मुखालिफ हम पर इल्जाम धरते हैं कि हम किसी नबूवत के दावेदार हैं या रिसालत के। इस मजमून को आप जितना कहेंगे हम उसको खोल खोल कर बयान कर देंगे, लेकिन आप आमर नजीर साहब, आप आज की तारीख में भी हल्फन बताएं कि किसी सच्चे नबी के कायल नहीं है। अब वो चाहे पाकिस्तान में हो, इंडिया में, अमेरिका, कनाडा, जमीन, चांद, सूरज, अतारत पर आपके अकायद अजराए नबूवत के हैं। जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि अना खातमुन नबिय्यीन अला नबी आबादी, एक दिन के लिए भी आपने उसके फरमान की तामील नहीं की और ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा सच्चा नबी माने रखा। ये है खत्म नबूवत से बगावत, ये है इनकार खत्म नबूवत। हम अल्हम्दुलिल्लाह खत्म नबूवत के पूरी तरह कायल है। जब फरमा गए ये हादी ला नबी आबादी, और यही जो दलील है, ये वफात मसीह पर कतई हतमी दलील भी है। एक मिनट ताहिर साहब, नज़ीर साहब आप इनसे बात कर लें, और अगर आपकी ख्वाहिश के मुताबिक आपने 1 to 1 खत्म नबूवत के अक़ीदे पे बात करनी हो तो मैं हाजिर हूँ। पिछले 2-3 दिनों में क्या कुछ हुआ है वो मैं बयान नहीं करना चाहता, ठीक है? तो बहरहाल मैं हाजिर हूँ, आप कर लें इनसे बात आए साहब से। जी भट्ट साहब अस्सलाम वालेकुम, मैं एक सवाल यहाँ करना चाहता हूँ, अगर मुझे इजाज़त हो तो। ये आमर नज़ीर साहब से पूछने अगर इजाज़त देते हैं तो। जी जी, आमर नज़ीर साहब, आपको कोई बात समझ आई है या अगली ही गई है? एक मिनट, मेरी तो अगली भी जानती रही है जनाब। जो टोनी साहब इधर भी ये अशर है। बिल्कुल, हर मजमून हर एक के बस की बात नहीं होता। भी ये आप पहली दूसरी के तालिब इल्म को अगर MA या दूसरी क्लासें दे दो, उसको कंफ्यूज, उसके लिए तो सब ग्रीक ही नजर आता है, मक्खियां नजर आती हैं। इसमें हैरत की कोई बात नहीं, आप अकेले नहीं, आप जैसे और बहुत सारे
नादान मौजूद हैं, कोई बात माजिद नहीं, बड़े तो होकर सानू- शायद समझ आ जाए। माजिद तो सानू भी इजाजत दे दो, एक सवाल जड़ा असी हाँ जी, करो, करो बस जल्दी। मेरे पास 3-4 मिनट है, उसके बाद मैं कहाँ पे पहुंच जाना है, तो आप मेरे बात पास भी करिए। 1-1.5 मिनट ही है। आमर नज़ीर साहब, आपने इतनी दफ़ा तैर अमजद भाई से खत्म नबूवत का या हज़रत मिर्ज़ा गुलाम अहमद साहब कादियानी अलैहिस्सलाम के दावा पूछा, उन्होंने बड़ी वजाहत बयान फरमाई है और मुझे इसमें मज़ीद वजाहत की ज़रूरत नहीं। मेरा एक मासूमाना सा सवाल है, आपने अभी फरमाया कि हम सब मुतफिक है ख़त्म नबूवत पे। अगर आप का ये दावा दुरुस्त है तो आप लोगों पर जो अहले सुन्नत वल जमात बरेलवी मकतबा फ़िक्र है वो मुनकर ख़त्म नबूवत के फतावा क्यों लगाते हैं? ठीक है, ये सवाल आ गया, ठीक है, इसका जवाब देते हैं। पहली बात तो ये है कि मुझ पर तो आज तक किसी ने फतवा नहीं लगाया, लेकिन अमूमन उलमा लड़ते हैं आपस में, तो वो एक दूसरे को ख़त्म नबूवत का मुनकर इसलिए कहते हैं कि बाज़ अपने अपने अकाबरीन के औसाफ में कई दफ़ा गुलब कर जाते हैं और वो कहते हैं कि हमारे बुज़ुर्ग जो थे उनमें ये खूबी भी पाई जाती थी, वो वसफ़ भी पाया जाता था, तो वो कहते हैं, मुखालिफ कहते हैं कि ये तो नबियों वाले औसाफ हैं। तो आप तो नबी पाक के बाद एक बंदे को नबी बना के बैठा, हालांकि खसम मुनकर है, मुखालिफ जो है वो इसका इनकारी है। अब उसको पूछेंगे क्या नबी पाक के बाद किसी को नबी मानते हो, कहता है नहीं, नबी पाक के बाद किसी लिहाज से जिल्ली बरूजी गैर हकीकी गैर तशरी गैर मुस्तकिल नबूवत नाकसा वाला कोई नबी में नहीं मानता किसी को। इतना ही झगड़ा है उनके दरमियान कि वो अपने अपने औलिया को और बुजुर्गों को कभी उनके औसाफ में जब गुलब करते हैं तो एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते हैं और झगड़ा करते हैं कि भाई आप तो ख़त्म नबूवत के मुनकर हैं। हकीकत ये है, मुस्लिम उम्मत का इस बात पर इजमा है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आकर जिस सिलसिले को बंद किया है उस सिलसिले में ना कोई नबी दाखिल हो सकता है, ना उस सिलसिले में से कोई नबी निकाला जा सकता है। दाखिल होने के लिए कोई चादर पहन के आए, सिद्दीकियत की खिड़की से आए, चश्मे से पानी पिए, फिर ऊपर वो चादर ले ले, फलाना कर ले, वो कर ले, ये कर ले, किसी तरह से वो नबूवत की उस नबूवत के उस सिलसिले के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। अगर वो नबूवत के उस सिलसिले के अंदर दाखिल होने की कोशिश करता है, पूरी उम्मत का इस बात पर इजमा है कि वो काजिब है, अपने दावे में वो झूठा है। ताज़ब है या सादक है, उन्होंने ते गल कर लेने हैं। मसला ये है कि आपने ये 70 लोग बैठे हैं, इन्होंने सुन लिया है कि आप ये फरमा रहे हैं कि कोई नबी नहीं आ सकता, हमारा मुतफिक है, लेकिन ये आप भी मान गए हैं कि किसी न किसी वजह से मुनकर ख़त्म नबूवत का जो है इल्ज़ाम आता रहा है। लेकिन एक और बात आप कर गए हैं, आपको पता नहीं चला, शायद ना करते अगर आपको। आपने फरमाया कि नई लिस्ट में अब कोई नया नबी ना इसमें शामिल किया जा सकता है ना निकाला जा सकता है। उम्मत जो अंबिया की फहरिस्त है उसमें निकाला भी नहीं जा सकता। लेकिन साथ आप ये भी एतकाद रखते हैं कि जब हज़रत मसीह इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम आएंगे तो वो उम्मती तो होंगे, नबी नहीं होंगे, वो तो पहले आप निकाल चुके हैं। ये क्या है, दो रंगी है, दो रंगी छोड़, यक रंग हो जाए, या बन मोम या संग हो जाए, किसे पासे लगो। अमर नज़ीर साहब, लोगों को सीधे रास्ते ते चलाओ, ना कि पगडंडियां ते पा के तिलकांदे फिर। मैं दरखास्त करूंगा आमर साहब, एक गलती इंज फिर मुकरी नहीं चलती रहनी है ते मैंने बस आखिरी गल कर लें तो फिर मैं इजाजत लांगा, मैं गल करके ना मैं नहीं आखिरी गल करना चाहना ना वन टू वन। मैं आके करांगा, मैं 10 मिनट की ब्रेक दे दो, मैं 10 मिनट बाद फ्री हो जाऊंगा। मैं गल कर लें दो अपना स्टेरियल साहब नूं ना, मैनू पता है कि काफ़ी टाइम हो गया तो कदे उन्हां नाल गल नहीं की जा सकी है, क्योंकि ज़ाहिर है कि हालात वाक़ियात इजाजत नहीं दे रहे हैं, तो उन्होंने दावत है कि अगर गल करना चाहते हैं ना ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। अच्छा ठीक है, मैंने गल कर लें दो। मैं अर्ज कर रहा कि अगर तुम गुफ्तगू करना चाहते हो या खुद मनाजर बनना चाहते हो या जिस ਜਿਹੜੇ अंदाज ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ अंदाज ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, अगर तुम उस अंदाज ਨੂੰ अपनाना चाहते हो तो पहला टोनी साहब ਕੋਲੋਂ उन्नी फ्लुएंसी लै लो, उन्ना फ्लूएंट बंदा होना चाहिए गल करन विच, ते फिर ही बंदा। मैनू गलत कर लें दो मोहतरम, तुसी गल ते कीती है लेकिन उस गल का ना सिर है ना पैर है, ना अग्गा है ना पिछा है। सिंपल मैं जी गल दसी है ना वो इन्नी है कि जिहड़ा सिलसिला नबूवत आदम अलैहिस्सलाम तो शुरू होया, नबी अलैहिस्सलाम ते आके ख़त्म हो गया है, उस सिलसिले दे विच ना नबी का इजाफा किया जा सकता है
ਨਾ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਨੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਆਵਣ, ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਆਵਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਵਣਾ ਹੀ ਆਵਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੋਈ ਉਸ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਬੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਬੀ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ। ਨਬੀ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦਾ ਖਾਤਮਨ ਨਬੀਨ ਹੋਣ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇਹ ਅਕੀਦਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਤ ਦਾ ਇਜਮਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹਨ ਨੇ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ ਹਨ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਭਾਈ ਉਹੀ ਮੰਨਣੇ ਆ ਜੋ ਸਾਰੀ ਉਮਤ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਫਾਕ ਹੈ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦਾਵਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਤੇ ਮਜ਼ਮੂਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਪਚੀਦਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿ 3-4 ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਟੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿ ਲਓ ਸੰਗੀ ਨਹੁੰ ਦੇ ਕੇ ਗੱਲ ਕਢਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨਬੂਵਤ ਨੂੰ। ਉਹ ਆਸਿਫ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੱਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀ ਪੇੜ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਟੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਦੱਸ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਮਜ਼ਮੂਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਬੂਵਤ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਇੰਜ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੇੜ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਾਅਵਾ ਨਬੂਵਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਉਹਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਦੇ। ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਆਉਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ 10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ठीक है करो। जी अस्सलाम वालेकुम मौलाना बख्श साहब, आप आए हाजिर हुए हैं। आप नदीम ताहिर साहब दोबारा आए हैं, ये पीर अफगानी साहब आए हैं, शाह साहब दोबारा आए हैं। अस्सलाम वालेकुम सबको। जी मौलाना बख्श साहब कैसे हैं आप? जी भट्ट साहब मेरी बारी कब आएगी? अच्छा मैं देखे सब दोस्त सुन ले, इनके पीर सियारवी साहब के साथ या सियारवी साहब के साथ कल मेरी बारी कब आएगी? अभी जो गुफ्तगू हो रही है उसमें मेरी बात, आप सब के नाम ले रहे हैं, मुझे आप इग्नोर कर रहे हैं, क्या मसला है? आपकी बात ही करने लगा हूँ। देखिए मैंने बात ही आपकी शुरू की है। नहीं तो फिर इस मौजू पर जो भी गुफ्तगू हो रही है उसमें जो मेरी ब्रॉड वाली बात है उस ब्रॉड पर करेंगे, उधर आ जाना बात करेंगे। इधर जो मौजू चल रहा है उस पर बात करें। जो मेरी ब्रॉड पर बात है वो उसी पर आके कीजिएगा। आप देखें भट्ट साहब, जो मेरी ब्रॉड पर हुई आप तशरीफ लाइएगा, वहाँ बात कर लेंगे। अभी जो आपकी ब्रॉड है इस पे मैं गेस्ट हूँ तो आप मुझे बात ही नहीं करने दे रहे। मैं आपसे रिकॉर्डिंग मांग रहा हूँ। यार रिकॉर्डिंग का इस गुफ्तगू से क्या ताल्लुक है? जब मेरे पास देखें भट्ट साहब, जब फुर्सत होगी, भट्ट साहब जब फुर्सत होगी, अभी मैं सफर में हूँ, जब फुर्सत होगी तो उसको वाईफाई होगा तो वह हम करेंगे। अभी देखे मेरे सिग्नल भी पहले रेड हो गए थे, तो रिकॉर्डिंग की आप बेताबी, जब मुझे फुर्सत मिलेगी रिकॉर्डिंग निकाल लेंगे। इसको मतलब जब तक रिकॉर्डिंग नहीं आएगी आप मेरी जुबान बंदी करेंगे? नहीं जुबान बंदी नहीं करूंगा। आप मुझे तो आज बोलने ही नहीं दे रहे भट्ट साहब, अजीब बात है, मुझे तो हैरत हुई आप पे। शाह जी देखे वो रिकॉर्डिंग मुझे देखिए बात आपने की है, मैंने आपको टोका दे, मुझे बात करने दे। आप वो रिकॉर्डिंग दे दें, फिर मेरी आपके साथ खतबे ओहो मेरी आपके, मैं आपको नहीं करूंगा आपसे बात। आप अभी जो मौजू पे बात हो रही है उसको तो करने दें। अच्छा आप इतने भट्ट साहब आज इतनी घबराहट का शिकार है, मैं तो हैरान रह गया हूँ। आप मुझे, मैं एक जुमला बोलता हूँ आप फट रिकॉर्डिंग, मतलब आप इतनी घबराहट का शिकार हो गए भट्ट साहब। हाँ जी मैं बहुत घबराया हुआ हूँ। हाँ तो फिर बात करें, नहीं घबराए हुए तो मुझे बात करने दे। फिर अगर आप नहीं भट्ट साहब, अगर आप नहीं घबराए हुए तो मुझे बात करने दे। फिर मैं घबराया हूँ, कह तो रहा हूँ नहीं, क्यों घबराए हुए हैं? मांग रहा हूँ नहीं तो उसका घबराहट से, रिकॉर्डिंग का घबराहट से क्या ताल्लुक? ये है कि मुझे लगा है कि सालवी साहब ने बहुत ही जबरदस्त दलाइल दी और मुझे ठीक है, करना चाहिए, बार बार सुनना चाहिए। हाँ मैं अर्ज करता हूँ कि जब मुझे फुर्सत मिलेगी भट्ट साहब, आपको पता है जितने भी ब्रॉड्स वाले हैं, जब उसकी रिकॉर्डिंग होती है उसको डाउनलोड करना पड़ता है, घंटा 1.5-2 घंटे इंतजार करना पड़ता है, फिर उसके बाद उसको जो है वो कहीं और ट्रांसफर करना पड़ता है। उसकी जब आप इतना हंगामी हालत आपने नाफिज कर दी है कि आप मुझे अभी ब्रॉड दे। आज मुझे बड़ा अफसोस हुआ भट्ट साहब आपकी ज़हनी हालत पर। अभी अगर आप रिकॉर्डिंग निकालें, आपने कोई 10 मरतबा कहा शाह साहब रिकॉर्डिंग दे, और अभी आपने शर्त ये लगा दी कि शाह साहब जब तक आप मुझे रिकॉर्डिंग नहीं देंगे मैं आपसे बात भी नहीं करूंगा। अजीब व गरीब, आप ज़हनी तनाव का शिकार हैं। मुझे 2-3 जुमले कहने दे, फिर आपका वक्त है, फिर आप जिससे मर्जी बात करें, ठीक है। बात यह है कि कल के उनके दलाइल सुन के मैं वाकई परेशान हूँ, और मैं ज़हनी तौर पे परेशान हूँ कि इतने मजबूत दलाइल मुझे आज तक पता नहीं चला, और मैं चाहता हूँ कि दूसरों को पता चले, इसलिए रिकॉर्डिंग मांग रहा हूँ। बहरहाल रिकॉर्डिंग मिलेगी तो आपकी मेरी बात हुई, दूसरों से बात करें, कोई मसला नहीं। आपको गुजारिश ये भट्ट साहब देखें, अब आप फिर जो है गुजारिश ये है कि रिकॉर्डिंग कईयों की नहीं, 2 हफ्ते बाद में 1 दिन बाद 2 दिनों बाद मिलती। मैं तो हैरान हूँ आपकी हालत पर। आपने रात से तस्बीह खोली हुई जी रिकॉर्डिंग दे, और आप मुझसे कहते हैं कि जब तक रिकॉर्डिंग नहीं होगी आपसे बात नहीं करेंगे, और आप मुझसे एक कुरान की एक आयत पर बात करने के लिए तैयार नहीं है।
और आप देखिए आज भी आपने क्या जुल्म किया। इसका मतलब आइंदा मैं आपके खिलाफ तहरीक उठाऊं कि जहां पे अजीम भट्ट साहब इनसे बिल्कुल बाइकआउट कर दे, बात ही ना करें। आज मेरे साथ आपने किया है कि मुझे ऐसे खिला रहे हैं और मैं आपकी ब्रॉड पर पिछले 2 घंटे से हूँ, आपने मुझे बात करने की इजाजत ही नहीं दी। हाँ जी, वहाँ पे देखें आमिर नजीर साहब भी आए हुए थे, तो उन्होंने यार आमिर नजीर साहब ने मेरी बात, अभी देख रहे आप मौला बस की तरफ चले गए हैं, फलाने की तरफ जाते हैं। खैर मैंने आपको भी सलाम कही, नहीं मुझे सलाम किया, बात नहीं करने देते आप। करें बात, आप करें, मैंने तो जो कहना था कह दी, बात करें, बात आपकी बारी है, कह रहा मैं, करें बात, घंटा ले 2 घंटे अच्छा चलें भट्ट साहब, आप जो सूरह माइदा की आयत का मजमून बयान करते हैं बिल्कुल कुरान पाक के गलत बयान कर रहे हैं आप। मैं अर्ज करता हूँ दलील देखिए। आप कहते हैं सूरह पढ़िए माइदा की 44, उसमें अल्लाह फरमाता है कि हमने तौरा को नाजिल किया और तौरा के मुताबिक अंबियाए कराम फैसला करते रहे। उसके बाद अल्लाह ताला फरमा रहा है कि फिर हमने ईसा अलैहिस्सलाम को इंजील दी। अब आप जो ईसा अलैहिस्सलाम को गैर तशरी नबी कहते हैं, ये भी कुरान के ख़िलाफ़ है। कुरान मजीद फरमाता है कि ईसा अलैहिस्सलाम पर हमने इंजील उतारी और इंजील के मुताबिक वो फैसला करें, इंजील वाले इंजील के मुताबिक फैसला करें। फिर यहाँ तक कुरान पाक में सूरह आल इमरान में है कि ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं तुम्हारे लिए जो हराम चीज़ें हैं उसको हलाल कर दूँ। और उस इंजील के बाद अब आया है कुरान पाक, और कुरान पाक के लिए 2 लफ्ज़ इस्तेमाल किए इसी सूरह माइदा, मुसद्दिक और मुहैमिन। पिछले आपसे सवाल ये है कि जिस तरह पीछे नबियों का सिलसिला चला आ रहा है उसी अंदाज में आप हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद सिलसिला चलाते हैं, और साथ ये किताबों का तज़किरा है, यहाँ पर तौरा का है, इंजील का है, फिर कुरान का है। अब आपने उसी सिलसिले को अगर आगे बढ़ाना है तो फिर कुरान के बाद किताब चाहिए। अगर कुरान के बाद कोई किताब नहीं है तो आप यहाँ सूरह माइदा से क़ियास नहीं कर सकते। ये इंतहाई ख़यानत है कुरान पाक के साथ, जो आप सिर्फ आयत का हवाला देकर फिर उस पर 10 मिनट लगा देते हैं। पढ़िए, मैं आपसे अर्ज़ करूँगा ये 3-4 आयात पढ़ें और जो सुनने वाले हैं इनका मजमून जो है वो बयान करें, और इस तरह जो है वो ये उमर बाब साहब है उनको भी ले लीजिएगा ऊपर। जी भट्ट साहब। जी शाह जी, देखें ये बात जो है वो कल वाली बात का तसलसल है। आप रिकॉर्डिंग देंगे तो मैं आपसे इस मौजू पर बात करूंगा, दूसरे मौजू पर बात करने के लिए तैयार हूं मैं। ये मौजू सिर्फ मैंने ब्लॉक किया है, रिकॉर्डिंग के बाद होगी आपसे बात, कोई मसला नहीं।